Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, last time we have done chapter 9 Dream of a Poor Brahmin. Okay students, last time हमने लेसन किया था द ड्रीम ऑफ अ पुअर ब्राह्मण. हमने एक ब्राह्मण के बारे में स्टोरी पढ़ी थी. क्या एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही गरीब था और वो इस दुनिया में अकेला था. ना तो उसका कोई रिश्तेदार था, ना ही उसका कोई दोस्त था. ओके, वो क्या करता था, वो भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर जो भी उसको खाना मिलता वो जमा करके एक मिट्टी के बर्तन में डाल देता, मटके में. और वो जो मटका है अपने पलंग के पास, अपने बेड के पास, बिस्तर के पास रख देता. और जब भी उसको भूख लगती वो उसमें से कुछ निकाल कर खा लेता. इस तरह वो अपना गुजारा करता था. एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो रात को सोया था और सोते सोते उसको अचानक ही बहुत गहरी नींद लग गई और उसने एक सपना देखा. उसने सपने में क्या देखा कि अब वो भिखारी नहीं था, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक दुकान थी और उस दुकान में बहुत सारे लोग ख़रीदने आते थे कुछ ना कुछ. और जल्दी ही वो बहुत अमीर बन गया. ओके, फिर उसने क्या किया, उसने उस पैसे से बहुत सारी गाय भैंसें खरीदी. ओके, और फिर जो भी वो गाय भैंस थे उन्होंने, उनके आगे बच्चे हुए और उनसे उसने दूध का बिज़नेस स्टार्ट किया. वो दूध से वो बटर बनाता, दही बनाता और बेचता और वो बहुत जल्दी अमीर बन गया. उसने उस पैसे से उसके लिए एक बहुत अच्छा घर ख़रीदा और उसने एक सुंदर लड़की से शादी भी की और जल्दी ही फिर उनके छोटे छोटे बच्चे भी हुए. ओके, और वो बच्चे अभी उसके घर पूरे दिन शोर मचाते, यहाँ वहाँ घूमते रहते. और एक दिन उसने अपने बच्चों को बहुत डांटा, फिर भी उन्होंने सुना नहीं, वो शोर मचाते ही गए. तो उसने क्या किया, उसने एक लकड़ी ली और वो लकड़ी लेकर उन बच्चों को मारने के लिए भागा. और जैसे ही वो भागने के लिए उसने अपनी नींद में पैर यहाँ वहाँ किए तो वो असली में उसके पैर यहाँ वहाँ होने लगे. और वो उसके पैर जैसे ही यहाँ वहाँ हुए तो बाजू में जो मिट्टी का बर्तन पड़ा था जिसमें उसने खाना भर के रखा था वो ज़मीन पर गिर गया और जो भी सब खाना था वो बिखर गया, गिर गया, फैल गया. ओके, अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. और ये सब चीज़ें किस वजह से हुई, उसके सपने के वजह से. इसीलिए ये लेसन से हमको क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमको ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए. वी शुड नॉट बिल्ड कैस्टल इन द एयर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये किया था. अब मैं आपको इसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज बता रही हूँ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी रिलेटिव्स डिड द पुअर ब्राह्मण हैव? The poor Brahmin had no one in this world. He had no relatives or friends. He was all alone. ओके, पुअर ब्राह्मण का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो अकेला था. ना ही उसके कोई दोस्त थे, ना ही कोई रिश्तेदार थे. Where did the Brahmin keep his food? वो ब्राह्मण अपना खाना कहाँ पर रखता था? The Brahmin kept his food in an earthen pot. Okay. What did the Brahmin purchase as soon as he dreamt of becoming rich? जैसे ही नींद में वो ब्राह्मण अमीर बन गया तो उसने क्या खरीदने का सोचा? द ब्राह्मण परचेज्ड ऑफ मैनी बफेलोज एंड काउज एज सून एज ही ड्रेम्ट ऑफ बिकमिंग रिच. वॉट हैपेंड व्हेन द ब्राह्मण मूव्ड हिज लेग्स रैपिडली वाइल ड्रीमिंग? When Brahmin moved his legs rapidly while dreaming, he hit the earthen pot with one of his legs, which was full of food. What is the moral of the story? The moral of the story is one should not build castle in the air. Okay. Now next one is match the following, okay, with the opposite words. Now night का opposite क्या है? day. Okay, good, bad, purchased, sold, big,
small, woke, slept, unfit, suitable, poor, rich. Okay, these are the opposites. This you have to write one time in your notebook and in textbook also. Okay, I hope आपको ये exercise समझ में आई होगी. Do it properly and write it in a good handwriting. Made partition in your notebook. Write there heading Sem 2 lesson 9. Name of the lesson Poor Brahmin. उसके hard word meanings. फिर ये question answers और ये opposite. This all you have to write in a very good handwriting. Okay students. This is all for the day. Myself Poonam Sharma signing off from Radiant International School. Meet you all next week with a new video. Till then, goodbye and stay safe at your home. Bye bye.